अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम वन पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारे वन पेपर प्रिपरेशन का फ़र्स्ट लेक्चर है और ये लेक्चर हमारा जियोग्राफ़ी का है। हमारे टोटल जितने भी हमारे जेके के सब्जेक्ट्स हैं, हम इसमें सब तमाम कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप अपने हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें। चलें, हम टाइम ज़ाया किए बगैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम कवर करेंगे बेटा, एक तो कॉन्टिनेंट्स को हम कवर करेंगे, दूसरा हम कवर करेंगे इसको ओशंस को। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? हमारे पास टोटल जो है नंबर ऑफ़ कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हमारे पास 7 हैं और नंबर ऑफ़ ओशंस जो हैं वो 5 हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द जियोग्राफी और मोस्टली इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन हर पीपीएससी के पेपर में आते हैं। अगर हम इसके मैप की तरफ आएँ तो ये मैप जो है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ ये एक मैप भी याद हो जाता है तो आपके इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे पास जो होता है, हम कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है और उसके अलावा हमारे नॉर्थ और साउथ क्या है। तो बेटा इसके हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि अगर आप किसी बोर्ड पे लिख रहे हैं, किसी नोटबुक पे लिख रहे हैं, जहाँ भी लिख रहे हैं, आपके जो बिल्कुल फ्रंट पे होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा, और उसके नीचे क्या होगा, साउथ होगा। अब अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो लाइक जैसे हम वी लिखते हैं, वी में डब्ल्यू जो है वो पहले आता है और इस साइड पे आपका क्या होता है, ये आपका वेस्ट होता है और इस साइड पे है क्या होता है, ये आपका ईस्ट होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखनी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी क्या है, डायरेक्शंस हैं। ठीक है, अब अगर हम इस पे आएँ तो यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास ये सामने क्या है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, वेस्ट है और इस साइड पे आपके पास क्या है, ईस्ट है। अब अगर देखें तो हमारे पास इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि कॉन्टिनेंट में एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। इस तरह से ये आता है कि पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा है, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा है। अगर अब बेटा आप इसी मैप को देखें, इसी मैप में तो सबसे पहले आपको बड़ा कौन सा नज़र आ रहा है, यहाँ एशिया नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। उसके बाद कौन सा है, हमारे पास अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के बाद हमारे पास साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के बाद हमारे पास अंटार्कटिका है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास किस चीज़ के लिहाज से हैं, ये हमारे पास एरिया के लिहाज से हैं। अंटार्कटिका के बाद आपके पास क्या है, यूरोप है और यूरोप के बाद आपके पास क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ये आपके पास किस चीज़ के लिहाज से हैं, एरिया के लिहाज से। ठीक है, अगर हम इसी को पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो पॉपुलेशन के लिहाज से अंटार्कटिका जो है वो सबसे लोएस्ट नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ मोस्टली आपके पास रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ कोई भी लाइफ आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो पॉपुलेशन में आपके पास सबसे बड़ा एशिया है। एशिया के बाद जो है वो आपके पास अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद आपके पास यूरोप है। यूरोप के पास आपके पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपके पास क्या आता है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपके पास एंड में आता है। अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले इसके जाते हैं, हमने इसकी डिफरेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारा सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, जो इमेजिनरी लाइन या इक्वेटर किसे कहते हैं हम, तो हम इधर आएंगे। ये आपके पास जो ज़ीरो की लाइन है ना बेटा, ज़ीरो की लाइन यहाँ आप देखें, यहाँ मेंशन भी हुआ है, ये आपके पास क्या है, इक्वेटर है, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं और इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये हमारे पास इक्वेटर और इमेजिन है। अब इसमें हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं वो हमने देखनी है।
शेप ऑफ अर्थ, आपके पास ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पीपीएससी के पेपर्स में आया है कि शेप ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एंड, शेप ऑफ अर्थ किस टाइप की होती है। अर्थ की शेप जो होती है वो बेटा या तो ओब्लेट होती है, ठीक है, या आपके पास स्फीरॉइड होती है या जॉइड होती है, ठीक है। ये 3 शेप्स होती हैं आपके पास किस चीज़ की, ये 3 शेप्स होती हैं आपके पास अर्थ की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लैंड मैस ऑन द अर्थ। लैंड मैस अर्थ पे हमारे पास कितना है, मतलब आपके पास कितने % वाटर है और कितने % आपके पास क्या है कि लैंड है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आपके पास जो है वो 71% जो है वो आपके पास क्या है, वाटर है, और 29% जो है वो आपके पास क्या है, लैंड मैस है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। परसेंटेज ऑफ वाटर हमारे पास कितनी है, 71%। आप इसको देख लें, टोटल आपके पास टोटल अर्थ का 29% आपके पास लैंड है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ लिविंग थिंग्स हैं, और 71% जो है वो आपके पास क्या है, वाटर है। अब नेक्स्ट हमारे पास इस 71% में से हमारे पास टोटल वाटर कितना है जो हमारे पास डोमेस्टिक फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं वो कितना है, 2.7%, या मोस्टली इसे 3% भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ओशंस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ ओशंस जो हैं बेटा वो हमारे पास 5 हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। अब लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एशिया है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। ये एरिया, अच्छा, एशिया जो है पॉपुलेशन के लिहाज से भी लार्जेस्ट है और एरिया के लिहाज से भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब बाय एरिया के लिहाज से जो यहाँ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो आपके पास बेटा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अगर एरिया के लिहाज से इसके पॉपुलेशन के लिहाज से देखेंगे तो पॉपुलेशन के लिहाज से आपके पास कौन सा आएगा, अंटार्कटिका। ये जब आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को राइट अप करेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको याद होंगे। बेटा ये मेरे वो नोट्स हैं जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं और मैं खुद भी इनसे प्रिपरेशन करती हूँ, तो आपको भी इनसे प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप ये नोट्स खुद बनाएंगे, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ये नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अंटार्कटिका जो है यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ पे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, वो माउंट एवरेस्ट है। और आपके पास लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो आपके पास क्या है, डेड सी। अब लोएस्ट पॉइंट इन ओशन, यहाँ तो हो गया लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, अब अर्थ पे है डेड सी। लोएस्ट पॉइंट ऑन ओशंस पे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो आपके पास है मरीना ट्रेंच। लार्जेस्ट पॉइंट ऑन सी, लार्जेस्ट पॉइंट सी पे कौन सा है, साउथ चाइना, ठीक है। ये आपके पास लार्जेस्ट सी है। लार्जेस्ट सी आपका कौन सा है, साउथ चाइना। स्मॉलेस्ट सी आपके पास बाल्टिक सी है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर, बेटा ये हम आगे रिवर, कैनाल्स, डैम्स, ये भी आगे इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, नील रिवर है, और इसकी जो आपके पास लेंथ है वो 6650 किलोमीटर है। आप इसको किसी तरह से भी याद कर सकते हैं, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लार्जेस्ट रिवर जो है वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास अमेज़न रिवर है, ठीक है। और उसकी एक है लार्जेस्ट रिवर, एक है लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। तो आपके पास लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। अब बिगेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, हॉट, लेकिन बिगेस्ट, हम सिर्फ डेजर्ट की बात नहीं कर रहे, हम बिगेस्ट हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं। वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है सहारा डेजर्ट। इसी तरह से अब हमने क्या देखना है, टोटल ओशंस ऑन द अर्थ। टोटल ओशंस हमारे पास बेटा, ओशंस हमारे पास कितने हैं, यहाँ हमारे पास टोटल 5 ओशंस हैं। इसी तरह से अगर हम मैप पे आएँ तो यहाँ हमारे पास देख लें हमारे पास कौन कौन से ओशन हैं, सब यहाँ हमारे पास पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, और ये, अच्छा, यहाँ भी आपके पास पैसिफिक ओशन है और इस साइड पे भी आपके पास क्या है, पैसिफिक ओशन है। अब देखें आपके पास क्या है, ईस्ट वेस्ट में भी आपके पास क्या है, पैसिफिक ओशन है, और ईस्ट में भी आपके पास पैसिफिक ओशन है, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान आपके पास कौन सा ओशन आ रहा है, ये आपके पास अटलांटिक ओशन आ रहा है। उसके बाद अगर देखें तो एशिया के नीचे आपके पास यहाँ कौन सा आ रहा है, हमारे पास जो बेटा 5 ओशंस है ना, पहला ओशन हमारे पास पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर हमारे पास आर्कटिक ओशन और साउथर्न ओशन, ठीक है, सॉर्दर्न ओशन। सॉर्दर्न ओशन जो है ये आपके पास 4th पे आता है, उसके बाद आपके पास आता है आर्कटिक ओशन, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें तो इसी से हम यहाँ जाते हैं अपने नोट्स पर, और नोट्स में देखते हैं हमारे पास हमने इसे कैसे याद करना है। हमारे पास क्या है, पैसे से हमने याद करना है। पहला हमारे पास क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास अटलांटिक ओशन है, तीसरा हमारे पास इंडियन ओशन है, चौथा हमारे पास सॉर्दर्न ओशन है, और पांचवा जो है वो हमारे पास आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल्स हमारे पास नंबर ऑफ ओशंस हैं। और इसको हमने याद कैसे करना है, इसको ना याद करना है हमने पैसा से आपका पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सॉर्दर्न और ए से आर्कटिक ओशन, ठीक है। इस तरह से आपने इन पांचों को याद करना है। ये किस चीज़ के लिहाज से हैं, ये एरिया के लिहाज से इस तरह से हमारे पास सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा ओशन आपके पास पैसिफिक और सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास आर्कटिक ओशन है, ठीक है। अब हमने नीचे आना है, इसी तरह से सबसे पहले हमने पैसिफिक ओशन देखना है। पैसिफिक ओशन आपके पास क्या है, पैसिफिक ओशन जो है ये आपके पास लार्जेस्ट ओशन जो है वो आपके पास पैसिफिक ओशन है। फादर ऑफ ओशंस भी हम पैसिफिक ओशंस को कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी पैसिफिक ओशन को कहते हैं, डीप ओशन जो है वो भी पैसिफिक ओशन है। उसके बाद कवर एरिया 1/3 जो एरिया जो है वो कवर किया है वो हमारे पास किसने किया है, पैसिफिक ओशन ने किया है। एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन की जो एवरेज डेप्थ है वो कितनी है, 230 मीटर जो है ये हमारे पास क्या है, पैसिफिक ओशन की डेप्थ है। अर्थात डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द पैसिफिक ओशन ये क्या है, मरीना ट्रंच। अभी हमने मरीना ट्रंच का एक और क्वेश्चन भी किया था बेटा एंड में, ये तो हो गया आपके पास डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। और इसी तरह से अगर आप पीछे आएँ तो हमने एक और किया था लोएस्ट पॉइंट ऑन द ओशन भी मरीना ट्रंच है, और डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इन द ओशंस ये डीपेस्ट भी है और लोएस्ट भी है, ठीक है, मरीना ट्रंच जो है। उसके बाद है डेप्थ ऑफ द ट्रंच। इस ट्रंच की हमारे पास मरीना ट्रंच की डेप्थ कितनी है, वो है आपके पास 10,994 मीटर्स, या इसको 11,000 मीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास अटलांटिक ओशन। अब देखें हमने पैसिफिक ओशन कर लिया। पैसिफिक ओशन आपके पास कहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ आपके पास वेस्ट में भी एग्जिस्ट करता है, ये देखें साउथ पैसिफिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन। साउथ पैसिफिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के किस चीज़ में है, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में है। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आपके पास कौन सा है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अब उसके बाद हमारे पास आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन कहाँ वाक़ है, अटलांटिक ओशन बेटा यहाँ, ये सारा आपके पास क्या है, इस साइड पे ये सारा आपके पास अटलांटिक ओशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपके यूरोप से इधर यूरोप के भी वेस्ट में, अफ्रीका के भी वेस्ट में, ये इस तरह से ये आपका सारा क्या है, ये सारा आपके पास अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अब ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है आपके पास अटलांटिक ओशन जो है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इज द अटलांटिक ओशन। निक नेम इसका क्या है, बहरे जुल्मात भी इसको कहते हैं। इसको बहरे जुल्मात बेटा क्यों कहते हैं, इसको बहरे जुल्मात इसलिए कहते हैं कि हमारे पास अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जब क्या किया था मोहम्मद बिन कासिम ने ना सिंध फतह किया था, तो उसने क्या किया था कि जो घोड़े थे ना अपने, वो भी उसने क्या किए थे, उस समंदर में उतार दिए थे, जिसे हम डीपेस्ट ओशन कह रहे हैं। तो उससे ये आपके पास एक है कि इसको इकबाल ने, इसे बहरे जुल्मात का नाम इसको किसने दिया था, वो अल्लामा इकबाल ने दिया था बहरे जुल्मात का इसको नाम, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम फिर क्या कहते हैं, इसे बहरे जुल्मात भी कहते हैं। उसके बाद है फर्स्ट डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, अच्छा रिको ट्रंच क्या है, फर्स्ट डीपेस्ट पॉइंट एंड सेकंड डीपेस्ट पॉइंट। ये देखें फर्स्ट डीपेस्ट पॉइंट किस चीज़ का, ये हमारे पास अटलांटिक ओशन का, लेकिन इस ओवरऑल फर्स्ट डीपेस्ट पॉइंट कौन सा था, वो मरीना ट्रंच था। अब ये सेकंड डीपेस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड डीपेस्ट पॉइंट, इसी में ही आपके पास अटलांटिक ओशन में कौन सा है, बरमूदा ट्रायंगल। और बरमूदा ट्रायंगल आपके पास थर्ड भी होगा, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास, अब अगर हम वैसे डीपेस्ट पॉइंट देखें ओशन में, तो सबसे पहले आपके पास मरीना ट्रायंगल, फिर रिको ट्रायंगल, फिर बरमूदा ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से ये थर्ड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द बरमूदा ट्रायंगल।
को आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास लोकेट कहाँ करता है। इंडियन ओशन यहाँ आपके पास किस चीज़ में, अफ्रीका के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, ठीक है। एशिया के अगर देखें तो ये आपके साउथ में, ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट साउथ ये बेटा आपने खुद से याद करने हैं। मैंने आपको जैसे बता दिया कि आपके फ्रंट पे हमेशा क्या होगा, आपके नॉर्थ होगा, उसके बिलो आपके पास साउथ होगा, वही हम जिस साइड पे आपका लेफ़्ट होगा वहाँ आपके पास वेस्ट होगा और दूसरी साइड पे क्या होगा बेटा, ईस्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको देख लेना। नेक्स्ट अब अगर हम इसे नीचे हैं, थर्ड लार्जेस्ट ओशन इंडियन ओशन है। उसके बाद आपके पास डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है, जावा ट्रांच। अब जावा ट्रांच ये क्या है, फोर्थ डीपेस्ट पॉइंट है। फर्स्ट कौन सा था, मरीना ट्रांच। मरीना ट्रांच के बाद आपके पास रिको ट्रांच। रिको ट्रांच के बाद आपके पास बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल के बाद आपके पास क्या है, जावा ट्रांच। ये आपके पास क्या हो गया, फोर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आया था सॉर्दर्न ओशन। इसमें ये हमारे पास क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन और सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका निक नेम और सॉर्दर्न ओशन, इसे न्यूएस्ट ओशन भी कहते हैं। एवरेज डेप्थ ऑफ द आर्कटिक ओशन, अच्छा बेटा ये आर्कटिक ओशन की यहाँ नहीं है, ये आपके पास सॉर्दर्न ओशन की ही है, 1205, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसी तरह से आते हैं इसके की पॉइंट्स पे। सबसे हमने देखना है कि लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन, उसके बाद न्यूएस्ट ओशन हमने अभी पढ़ा सॉर्दर्न ओशन, डीपेस्ट पॉइंट आपके पास मरीना ट्रांच, उसके बाद एवरेज डेप्थ ऑफ द ऑल द ओशंस, ये हमने देख लिया यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्टिनेंट्स। अब हमने सबसे पहले हमने क्या देखे हैं, हमने अभी ओशंस देखे हैं कि हमारे पास कौन कौन से ओशंस हैं। यहाँ से आप देख लें, पहले हमने पैसिफिक ओशन देखा, फिर हमने अटलांटिक ओशन देखा, उसके बाद हमने इंडियन ओशन के बाद आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन के बाद हमने सॉर्दर्न ओशन फोर्थ ओशन और आर्कटिक ओशन जो है ये हमारे पास फिफ्थ ओशन। अब हमारे पास यहाँ हो गए ओशंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्टिनेंट्स। हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं बेटा। ये हम इंशाल्लाह यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। आज हमने ओशंस को पढ़ा और साथ हमने थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंट्स को भी देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी वो हमारी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, क्योंकि इस तरह से वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जानी है और आपको भी देखने में मज़ा नहीं आना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।